मेरे बच्चे, मैं भोलेनाथ तुम्हारी पीड़ा को देखकर तुम्हें उन दुखों से बाहर निकालने आया हूँ जिन दुखों में फंसकर तुम अपने जीवन में हंसना भूल चुके हो। मेरा आज का यह संदेश केवल तुम्हें यह बताने के लिए है कि तुम्हारा जीवन मेरे द्वारा बनाई गई सबसे सुंदर संरचना है, किंतु तुम अपने स्वयं के कारण ही दुखी हो। तुम्हें अपने दुखी होने का कारण इसलिए नहीं पता क्योंकि तुमने कभी यह जानने की ज़रूरत ही नहीं समझी कि आखिर तुम खुश क्यों नहीं रह पाते। मेरे बच्चे, खुश रहने के लिए तुम्हें सबसे पहला कार्य जो करना है वह तुम्हारी कमियों को दूर करना है। अपने अंदर अपनी कमियों को ढूंढो और यदि तुम्हें तुम्हारे अंदर कमियां मिल गई तो स्वयं ही तुम्हारा जीवन सरल हो जाएगा, क्योंकि जब तक तुम अपनी कमी को दूर नहीं कर पाते तब तक तुम दुखी ही रहोगे। इसलिए स्वयं के भीतर झांको, कुछ पल शांति में बैठकर खुद के मन के अंदर झांकने की कोशिश करो। अपने आलस का त्याग आज ही कर दो, क्योंकि आलस तुम्हारा वह दुश्मन है जो तुम्हारे अंदर की शक्ति को छीन लेता है और तुम्हें बेकार कर देता है। यदि इस आलस को समय पर दूर नहीं किया गया तो तुम आज जहाँ हो कल भी वहीं रहोगे और कुछ समय बाद तुम केवल पछताने के अलावा और कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए समय रहते स्वयं के जीवन को बनाना शुरू कर दो, वरना इस भीड़ में तुम बहुत पीछे रह जाओगे। भगवान का कार्य तो केवल इतना ही है कि तुम जो कर्म करोगे उसका फल तुम्हें प्रदान करना, किंतु यदि तुम्हारे कर्म ही खराब होंगे तो उसका फल अच्छे कैसे हो सकते हैं। इसलिए अपने आप को सुधारना शुरू कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि समय हाथ से निकल जाए। हर हफ्ते की शुरुआत सोमवार से ही होती है और आज भी सोमवार है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने इस हफ्ते की शुरुआत कैसे करना चाहते हो। यदि तुम अच्छी शुरुआत करोगे तो इस हफ्ते के अंत में तुम्हें उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे, और यदि बुरी करोगे तो बुरे परिणाम। फैसला तुम्हारे हाथों में है। यदि तुम यह चाहते हो कि तुम्हारे सभी अधूरे कार्य बनने शुरू हो जाएं और तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं वह सब पूर्ण हो जाए, तो आज मेरा ध्यान करके उन कार्यों के बारे में मुझे बताओ जो तुम्हारे मन में है, और मैं तुम्हें उचित मार्ग दिखाऊंगा। किंतु यह याद रखना कि तुम्हारे कार्य अच्छाई की राह पर होने चाहिए, तभी मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। यह मनुष्य जीवन बहुत योनियों को पार करने के बाद मिलता है, तो अपने इस जीवन का लाभ उठाओ और वह सारे कार्य करो जो तुम्हारे लिए अच्छे भविष्य का निर्माण करे। भगवान ने हमें जीवन का उपहार दिया है। यह हम पर निर्भर है कि हम स्वयं को अच्छी तरह से जीने का उपहार
कैसे दे सकते हैं। उस भगवान का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने हमें अच्छी बुद्धि और अच्छी काया सहित इस धरती पर भेजा है। क्योंकि जो उसने हमें दिया है उतना किसी और को नसीब भी नहीं हुआ है। ईश्वर कहते हैं, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने तो नहीं पर आसपास हूँ। पलकों को बंद करो, दिल से याद करो, कोई और नहीं तेरा विश्वास ही तो हूँ। मेरे बच्चे, ऐसा कोई भी नहीं है जिसके जीवन में दुख ना हो, लेकिन जिसने दुखों में अपने आप को संभाल लिया वह अपने जीवन को संवार लेता है। तुम शायद भूल रहे हो, जिसके पास मेरा आशीर्वाद होता है उसको कभी भी दुखों से घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। तुम्हें लगता होगा कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, किंतु यह केवल तुम्हारे मन के भीतर का डर है जो तुम्हें ऐसा सोचने पर मजबूर कर रहा है। इसलिए जीवन में आप कठिन परिश्रम करो, तभी आपको सफलता मिलेगी। और आलस को त्याग दो। आलस इंसान का वह दुश्मन है जो उसे कभी आगे नहीं बढ़ने देता। जीवन के हर मोड़ पर आलस इंसान की प्रगति को रोक देता है। यदि तुम आलस को नहीं त्याग पाए तो पराजय को प्राप्त करोगे और अहंकार करने से जीवन जीना कठिन हो जाएगा। जीवन में अहंकार और लालच नहीं करना चाहिए। जीवन में आपको सदैव आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और कार्य करने की इच्छा रखनी चाहिए। आत्मविश्वास इंसान को वह शक्ति देता है जो उसे जीवन में कोई भी कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। जितना हो सके जीवन में आप मौन रहिए। अगर आप मौन रहकर जीवन में अपने कार्य करेंगे तो आपके कार्य सुचारू रूप से होंगे। मौन इंसान की वह परिस्थिति है जिसमें इंसान अपने मन को शांत करके उन कार्यों को भी कर सकता है जो उसे असफल लगते हैं। जब जीवन का एक द्वार बंद हो जाता है तब प्रभु तुम्हारे लिए कई द्वार खोल देते हैं। इसलिए कभी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। हमेशा याद रखना, जीवन में जब तक तुम स्वयं के मन से हार नहीं मानोगे तब तक तुम्हें संसार की कोई ताकत नहीं हरा सकती। यदि तुम्हारा एक दरवाज़ा बंद हो चुका है तो मैंने तुम्हारे लिए कई दरवाज़े खोल रखे हैं, बस तुम्हें उन्हें देखने की आवश्यकता है। ईश्वर तुम्हें किसी न किसी रूप में मार्ग अवश्य दिखाते हैं। अपने मन की आँखों से
उन मार्गों को देखो। ऐसा करने से तुम्हारे मन में उठ रहे सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें उसी क्षण प्राप्त हो जाएगा और तुम्हें जो शांति मिलेगी उस शांति से तुम्हारे मन का भटकना बंद हो जाएगा। आजकल का प्राणी अपने स्वार्थ में ही घूम रहा है। उसे अच्छा बुरा कुछ भी नज़र नहीं आता है और जब तक इंसान अपने स्वार्थ का त्याग नहीं कर देता उसे शांति और समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। स्वार्थ इंसान को अंदर से खोखला कर देता है और उसकी सारी खुशियाँ खा जाता है। मेरे बच्चों, अपनी प्रार्थना और कर्म पर विश्वास रखिए क्योंकि आपके लिए भगवान जी ने जो लिखा है यह आपको निश्चित ही मिलकर रहेगा। जब भी तुम्हें शत्रु का भय सताए उसी समय दिल से मुझे याद करना। मैं किसी न किसी रूप में शत्रुओं का नाश करने ज़रूर आऊँगा और तुम्हें उन सभी परेशानियों से बहुत दूर कर दूँगा। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए सदा तत्पर रहूँगा। तुम्हें जब कभी भी मेरी आवश्यकता होगी मैं तुम्हें तुम्हारे समीप ही मिलूँगा। तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यह धन माया सब कुछ यहीं रह जाएगी। आपके साथ जाएंगे तो आपके कर्म। इसलिए अपने जीवन में अच्छे कर्म करें, अच्छी वाणी बोले, लोगों की मदद करें, उनसे प्रेम करें। आप अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो और सफलता को प्राप्त करो। जो तुम चाहते हो वह तुम्हें मिलेगा। तुमने जीवन में बहुत सालों तक संयम रखा है जिससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे कर्मों का फल मिलने वाला है। तुमने जीवन में बहुत धैर्य और संयम रखा है जिससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का उचित फल मिलने वाला है जो तुम चाहते थे। हमें जीवन में कभी बीती हुई बातों को नहीं सोचना चाहिए, ना ही अपने आने वाले कल को लेकर चिंतित होना चाहिए। जो आज है बस उसी में खुश रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है किसी को चोट पहुंचाने के लिए आप किसी शस्त्र का इस्तेमाल करें। अगर आप अपनी वाणी से किसी को अपशब्द बोल देते हैं तो वह किसी शस्त्र से कम नहीं होता है। मेरी भक्ति में ध्यान लगाओ। जीवन के सारे कार्य दिल से करो, प्रसन्नता पूर्वक करो, सच्चाई के रास्ते पर चलो, लोगों की मदद करो, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखो, अपने माता पिता का सम्मान करो, उनका आदर करो। बस यही कर्म तुम्हें मुझसे जोड़कर रखेंगे।
मेरा आशीर्वाद सदा अपने बच्चों के साथ है। जीवन में खुश रहना, स्वस्थ रहना,